जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एक्ट चैप्टर 8 इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने 7 मतलब इससे पहले वाले चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने 12 चैप्टर कराया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमारी न्यू बुक में 12 है और पुरानी बुक में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया डिलीट, इसलिए चैप्टर शिफ्ट हो गया न्यू बुक में। ठीक है, तो हमने 12 का इंट्रोडक्शंस और उसका क्या कर लेते हैं सॉल्यूशंस। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका सॉल्यूशन एंड इसका इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व, क्या होता है इसमें, क्या फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी अभी फिलहाल किसके बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स। अभी हमने किसके बारे में बताया, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को तो सब जानते हैं, 3 साइड्स होती है ट्रायंगल्स में। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ, कितनी साइड होते हैं, 3। ठीक है, फिर ट्रायंगल्स के टाइप्स। ट्रायंगल के टाइप्स में क्या होता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था, तीनों एंगल में से एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होती थी। तो बस हमको इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, यही 90 डिग्री एंगल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, एक एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की हाइट फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। बस हमको दो चीज गिवन हो, या तो दो साइड गिवन हो, तो तीसरी साइड किससे निकाल लेंगे, हाइपोटेनस से। तो जब हमको तीनों साइड पता होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल। अगर हमें ये वाला एंगल पता है, ठीक है, और एक साइड पता है, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो जो साइड नहीं पता हम वो भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको क्या पता है, यहाँ पे दो साइड्स पता है तो एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज की हाइट, एंगल्स फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, अगर आप अपनी छत पे खड़े हो और नीचे पोल को देख रहे हो, तो वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अपने हाउस की छत का डिस्टेंस नापो, फिर उसका डिस्टेंस नापो, पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाल दो, एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला टॉपिक क्या है हमारा, ट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी होगी। ठीक है, व्हाट इज तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो 6 कौन कौन से होते हैं, लिखते हैं। तो मैंने अभी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये रहे हमारे सामने। देखते हैं क्या होता है। पहला होता है साइन, SIN, फिर क्या होता है कोसाइन, फिर क्या होता है टेंजेंट, फिर क्या होता है कोसिकेंट, फिर क्या होता है सीकेंट, फिर क्या होता है कोटेंजेंट। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, देखो साइन को क्या बोलते हैं, लास्ट के 3 वर्ड साइन। ठीक है, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस। ठीक है, और टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टेन। ठीक है, और कोसिकेंट को क्या बोलते हैं, कोसेक। ठीक है, सीकेंट को क्या बोलते हैं, सेक। और कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं, कोट। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये। तो अब हम इस चैप्टर में पूरे में किसका यूज करने वाले हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, ये दोनों हमको याद रहने चाहिए, उसको ये बोलते हैं। पर मेन क्या है हमारा ये, इन्हीं से हम क्या करेंगे, सारा चैप्टर, सारा इंट्रोडक्शन, सारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमें जो मेन है वो क्या पढ़ना है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे 6। क्या है, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इन्हीं को हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनकी वैल्यूज रेशियोज में क्या आएगी वो फाइंड करते हैं। सपोज एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल। इसी से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ वैसे ही करते रहना, सारी वैल्यूज इजीली क्या हो जाएंगी, फाइंड। एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये क्या है, एंगल A। इसी से क्या करेंगे हम, सारी मेजर्स। हमारा एंगल अभी क्या है यहाँ पे A। जब एंगल A से मेजर करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएंगे, और एंगल C से मेजर करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएंगे। इतना ध्यान रखना, ठीक है, गलत मत कर देना। तो अब हम एक ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। ऐसे ट्रिक याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी एच पी। अब पी, एच और बी क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस।
ठीक है। और BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। और AB क्या है हमारा, बेस। बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, परपेंडिकुलर को P से, और हाइपोटेनस को H से। तो पता लग गया PB क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ठीक है। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज क्या फाइंड, रेशियोज की वैल्यूज इसी से फाइंड करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। सपोज मैं मान लेता हूँ ये थीटा है मेरे पास, क्या एंगल मेरे पास, थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा। सबसे पहले क्या आता है हमारा, साइन। तो साइन थीटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमेशा जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा के बिल्कुल स्ट्रेट में जो होगा वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। उसी से 90 डिग्री से जुड़ा हुआ क्या होगा, बेस। क्योंकि 90 डिग्री एंगल से जो दो साइड जुड़ी होती है वही हमारे परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। फिर से, जो 90 डिग्री एंगल से दो साइड जो जुड़ी होती है वही हमारे परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। बस इतना याद रखो। और तीसरी साइड जो बची जिसमें 90 डिग्री एंगल नहीं आता वो क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमारा 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर कैसे पहचानोगे, जो भी एंगल लोगे उसी के सामने वाला क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या होगा, बेस। सिंपल। ठीक है। अब देखो, अब साइन थीटा निकालते कैसे हैं, ट्रिक मैंने बताई थी ना, पाकिस्तान भूखा पैसे हिंदुस्तान आ रहा। तो ये क्या होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, साइन कॉस, ये होता है हमारा टेन। ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक, और ये होता है हमारा कॉट। ऐसे याद करो, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। अब देखो, अब मैंने भी आपको बताया था कैसे निकालेंगे। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन कहाँ पे आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कहाँ पे, ये रही। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दिखा रहा हूँ सारी याद करनी है। फिर आते हैं हम कॉस पे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, फिर से ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या थी, कॉस के नीचे क्या है, बेस, और उसके नीचे क्या है, हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है। बेस कहाँ पे है रहा, हाइपोटेनस है। फिर क्या है हमारा, टेन, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रहा टेन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। अब साइन कॉस टेन की वैल्यू तो आपको इजीली याद हो गई। देखो, मैंने कहा था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अभी हमने क्या लिखा, साइन की वैल्यू क्या लिखी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस लिख दोगे, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक। ठीक है। क्या आ जाएगा, कोसेक। फिर फिर क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट। फिर क्या है हमारा, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा कैसे निकलेगा, बी अपोन में एच को उल्टा कर दो, एच अपोन में बी, तो एच अपोन में बी कितना आ जाएगा हमारा, सेक थीटा। ठीक है। फिर क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा है तो बी अपोन बी लिख दो, बी अपोन में पी, इसी का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉट थीटा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये फॉर्मूले थे, पॉजिटिव नोट डाउन। ठीक है बेटा। अब देखो, अभी जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है। अब देखो क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के नीचे क्या है, सेक थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में कॉस थीटा, सिंपल। टेन के नीचे क्या है, कोट, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 1 अपॉन में टेन थीटा, सिंपल। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं लिख रहा हूँ, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कर लिए हमने, और इनके रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले भी कर लिए। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छे से नोट करो कॉपी में, और रिवाइज करो, याद करो आज ही। ठीक है। बार बार याद करो, बस ये ट्रिक याद रखो, इससे मैंने सारे फॉर्मूले आपको करके दे दिए। ठीक है। जब याद हो जाएंगे तो आप, ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आप फॉर्मूले सारे अपने आप बना लोगे। ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है बेटा। अब हम
क्या पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज बहुत होने वाला है क्योंकि हमको अक्सर क्वेश्चनों में दो साइड ही गिवन होंगे, तीसरी साइड हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज होता है, जब हमको दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस पर एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर और अदरवाइज किसी पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या एप्लीकेबल होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो 90 डिग्री एंगल पे ही होगी, तो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ठीक है, बेस बी, ठीक है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। तो कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हमेशा याद रखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने देखो हाइपोटेन्यूज को इससे रिप्रेजेंट करा h, परपेंडिकुलर इससे रिप्रेजेंट करा p, और बेस को इससे रिप्रेजेंट करा b, ठीक है। अब देखो जब मुझे परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा तब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेनस। अगर मुझे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, बेस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा क्या बनेगा, अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस पता है तो परपेंडिकुलर निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो इनको, एक और चीज, और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे कि हाइपोटेन एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यहाँ पे बेस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अंडर रूट एच में स्क्वायर माइनस में पी में स्क्वायर। यहाँ पे पी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अंडर रूट एच में स्क्वायर माइनस बी में स्क्वायर, यानी कि बेस में स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे भी वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कब हम यूज करेंगे, जब हमको दो चीज की बनोगी, दो साइड की बनोगी, तो तीसरी साइड निकालने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अभी जो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करा था एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें क्या करेंगे हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 गिव tan a is equal to 4/3, ठीक है। हमें tan a की वैल्यू गिवन है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। हमको क्या फाइंड करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, मतलब ठीक है। तो पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या ड्रॉ कर लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है, मतलब कोई भी पॉइंट होगा ए बी सी मान लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। और tan a की हमको वैल्यू गिवन है, गिवन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब देखो रेशोज में गिवन है, जब भी हम रेशोज से वैल्यू हटाते हैं, ठीक है, तो वैल्यू किस में आ जाते हैं, किसी कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली सारे फॉर्मूले बताए थे, क्या होता है कैसे होते हैं। तो एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है टैन, ठीक है। और ये क्या होता है कोसेक, ये सेक, और ये कॉट, ठीक है। अब मुझे क्या यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे टैन गिवन है। टैन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। टैन थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, हमको क्या गिवन है, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। जब परपेंडिकुलर को हम रेशोज से हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, P इज इक्वल टू 4K। परपेंडिकुलर कितना मिलेगा हमको, 4K। ये थीटा इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर 4K, और इसी के साथ जो जुड़ा हुआ होगा क्या होगा, बेस। तो बेस कितना है हमारा 3K, 3K, ठीक है। ये 4K 3 के साइड दे रखी है, बेस कितना दे रखा है हमको, 3K। हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जल्दी बताओ, हमको फाइंड करनी है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, ये h, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h, ये 4K और ये 3K। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी कराई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस तुमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा,
परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या रहेगा हमारा 3k का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16k स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितने हो जाएंगे 25k स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा तो 25k स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, के स्क्वायर में क्या हो जाएगा के, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5k। बस हमको यही चाहिए थी, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5k, ठीक है। अब मुझे तीनों की वैल्यूज पता लग गई। अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ इसमें, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो मैं जैसे मेरे को tan ए की वैल्यू 4/3 है, ऐसे ही मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या फाइंड कर सकता हूँ 1 by 1। तो फिर हम किस पे आते हैं कॉस, साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस ए, एंगल क्या लेना है हमको ए, तो कॉस ए। कॉस ए क्या होगा जल्दी देखो यहाँ पे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये लिख दो साथ में जो कि गलत ना हो। बेस कितना है हमारा, बेस ये रहा 3k, और सारे एंगल ऐसे ही लेने हैं, इतने बिल्कुल मतलब एंगल ऐसे ही लेना, ठीक है। 3k अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है मेरी 5k, ठीक है। कॉस के बाद क्या, k से k कैंसिल, तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 5। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी कॉस ए की। अब क्या निकालना है मेरे को tan a, tan a तो निकला हुआ था, क्या निकालना है साइन a। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4k और हाइपोटेनस कितनी है मेरे पास 5k, k से k कैंसिल तो कितना बचेगा 4 अपॉन में 5, ठीक है। फिर क्या निकालना है मेरे को, फिर निकालना है मेरे को साइन हो गया, कॉस हो गया, tan ऑलरेडी गिवन है, कोसेक निकालना है, कोसेक। कोसेक क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है जल्दी बताओ 5k और परपेंडिकुलर कितना है 4k, k से k कैंसिल कितना बचेगा 5 अपॉन में 4। क्या निकालना है अब सेक, सेक ए, सेक ए कैसे निकलेगा, सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस कितनी है 5k और बेस कितना है हमारा 3k, k से क्या कैंसिल तो कितना जाएगा 5 अपॉन में 3। अब क्या बचे मेरे पास कॉट, कॉट ए, कॉट ए कैसे निकालेंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3k और परपेंडिकुलर कितना है 4k, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4, k से k कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या गए वैल्यूज, तो ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन था और आता है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसके बाद फिर हम किस पे चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। 8.1 का क्या करेंगे सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब वो राइट एंगल कौन से मतलब किस पे राइट एंगल बन रहा है वो देखेंगे एट बी, बी पे क्या है एक राइट एंगल है, ठीक है। तो ए बी सी एक क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इफ tan a इक्वल टू 1, हमको गिवन है tan a, आंसर सॉल्यूशन कर रहे हो tan a इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। क्या वेरीफाई करना है हमको 2 sin a एंड cos a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको वेरीफाई आराम से कर देंगे, प्रूव करना है हमको, प्रूव या वेरीफाई 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये गिवन है हमको, तो मुझे पता है tan की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ ट्रिक से, तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगी tan a, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है थीटा, ये थीटा है समझ लो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन में, और बेस कितना है हमारा ए बी, ठीक है। किस में दे रखा है 1 अपॉन में 1, मान लो लेट कर लो 1 दे रखा है तो 1 अपॉन में 1 में दे रखा है। तो जब बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं जब रेशो हटाऊंगा तो क्या ले लूंगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी के, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, क्योंकि के की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। फिर से एक बार देखो, जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा तो ये परपेंडिकुलर था ये बेस था, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 1:1 दे रखी है, रेशियो में दे रखी है। जब भी मैं रेशियो हटाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट, कुछ सी से भी, के हो एक्स हो वाई हो जेड हो, करना जरूर है, ठीक है। तो जब के की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो के आएगा, के की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी के आएगा। अब मुझे यहाँ से दो साइड मिल गई बी सी एंड ए बी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ तीसरी साइड, किसकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि मुझे ये भी 1 दे रखा था ये 1 दे रखा था, ये निकालना है, तो मैंने
क्या आ गया मेरा के, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को, के का स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है, के का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √2k स्क्वायर। देखो √2 तो 2 ही √2 ही रहेगा, के क्या आ जाएगा बाहर, तो √2k वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, √2k, ठीक है। अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे दो की वैल्यू चाहिए। एक तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की, कॉस ए की, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए होता क्या है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, के, और हाइपोटेनियस कितनी है, √2k। के से के कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 में √2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपोन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरा, के, और हाइपोटेनियस कितना है मेरा, √2k। तो ये भी कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 में √2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। इसी में क्या कर दूंगा, दोनों की वैल्यू रख दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, साइन ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन ए है तो क्या निकाला था साइन ए हमने, 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई। कोस ए क्या निकाला था, 1/√2 इज इक्वल टू क्या था, 1, ठीक है। अब देखो √2 की √2 में मल्टीप्लाई है, तो 2 की सब में 1 में करोगे तो क्या आएगा 2, √2 की √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू में 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू में 1। ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो हमने ये भी क्या कर दिया, प्रूफ। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो हमने इंट्रोडक्शंस भी कर लिया, सारे फॉर्मूले कर लिए 8.1 से रिलेटेड, और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। ये जो मैंने फॉर्मूले कराए खाली 8.1 तक ही सीमित नहीं है, इनका हम आगे भी यूज करेंगे 8.2 और 8.3। तो ठीक है, इसलिए अच्छे से फॉर्मूले याद करो, तभी आप आगे जाके एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे 8.1 का सॉल्यूशन, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जय हिंद।